ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम कल जो है ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम कल जो है 11वें स्कंद के 16वें अध्याय में हमने भगवान की विभूतियों का वर्णन पढ़ा था। आज 17वें अध्याय में वर्ण आश्रम धर्म का निरूपण किया जा रहा है। ये वर्ण के अनुसार कैसे कैसे धर्म किसको करना चाहिए वो है। ओम श्री उद्धव जी ने कहा कि हे कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। और अब आप कृपा करके यह बताइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। ओम हे प्रभु, हे महाबाहु माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। ओम हे रिपुसुदन, बहुत समय बीत जाने के कारण वो इस समय मृत्यु लोक में प्राय नष्ट सा हो गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए हुए बहुत दिन हो गए, लोग भूल गए। गांव में रामायण हो तो लोगों को वो मंगल भवन मंगलहारी याद हो जाता है, बच्चों को भी याद हो जाता है, और गली गली में बच्चे मंगल भवन मंगलहारी करते हुए जाते हैं। और अगर कहीं रास हो तो रास के गानों को गाते हुए चले जाते हैं। तो जैसा माहौल होगा वैसे गाने गाएंगे बच्चे, वैसे ही असर पड़ेगा समाज पे। तो आपने जो उपदेश किया था बहुत दिनों से नहीं किया, बहुत दिनों बाद पहले किया था तो लोग भूल गए। क्योंकि होते रहना चाहिए। आप किसी शास्त्र को पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ जानकारी होगी और आप उसे कई दिन तक नहीं पढ़ोगे तो उसको भूल जाओगे। देखो यहाँ भगवान के नए नए नामों से बोल रहे हैं उद्धव जी। महाबाहु, बाहुबली, रिपु दमन, रिपु माने शत्रु, शत्रुओं का दमन करने वाले। ओम ए अचय, अचय शब्द बोल दिया, यानी बिल्कुल सबसे ऊंची क्वालिटी है। ओम पृथ्वी में तथा ब्रह्मा जी की उस सभा में भी यहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर के विराजमान रहते हैं। आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवचन, प्रवर्तन अथवा संरक्षण कर सके। ओम इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। प्रवचन यानी प्रवचन होता है कहना, प्रवर्तन यानी उसकी रक्षा करना, और अथवा संरक्षण यानी उसकी रक्षा करना। और आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मार करके वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही आपने धर्म की भी रक्षा, जैसे ही पहले आपने जैसे मधु दैत्य को मार करके वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। ओम हे स्वयं प्रकाश परमात्मन, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला संवरण कर लेंगे तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा। अगर आप पृथ्वी से चले गए तो धर्म का तो लोप हो जाएगा। ओम फिर तो उसे कौन बदलाएगा फिर। ओम आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए हे प्रभु आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और यह भी बताइए कि किसके लिए उसका कैसा विधान है। ओम श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्ति शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर के प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें
सनातन धर्मों का उपदेश किया। ओम भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्म के मर्मज्ञ है और धर्ममय है। मर्मज्ञ नहीं, धर्ममय है। ओम हे प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूं, सावधान होकर के सुनिएगा। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। एक ही वर्ण था, हंस। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत होते थे, इसलिए उसका एक नाम कृतयुग भी था। जो सतयुग में एक हंस नाम का ही बस केवल वो होता था वर्ण, और उस कलयुग सतयुग का नाम कृतयुग भी था एक तरह से। क्यों? कृतकृत होते थे वहां के सब लोग, यानी भगवान को प्राप्त होते थे उस युग में। ओम उस समय केवल प्रणव ही वेद था। प्रणव क्या होता है? ओम। ओम जो होता है, ओम शब्द जो है वो प्रणव कहते हैं उसको। और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य रूप चारों चरणों से युक्त मैं ही वृषभ रूपधारी धर्म था। और उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यमान हे उद्धव जी, सतयुग के बाद त्रेता का आरंभ होने पर मेरे हृदय में श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद त्रयी विद्या प्रकट होगी। जो कई बार बताया कि पहले 3 ही वेद थे, चौथा वेद तो बाद में बनाया। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और उस त्रयी विद्या से होता, अघवर्यु और उद्गाता के कर्म रूप 3 भेदों वाले यज्ञ के रूप से मैं प्रकट हुआ। और विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजा से क्षत्रिय पैदा हुए, जंगा से वैश्य पैदा हुए और चरणों से शूद्र पैदा हुए। और उनकी पहचान उनके स्वभाव के अनुसार और आचरण से होती है। उनकी पहचान उसके स्वभाव और आचरण से ही हो जाएगी। आप दूसरे देख के बता दोगे कि ये आदमी कौन लग रहा है। इसको भगवान नहीं बात नहीं, जैसे इसके कर्म होंगे उसी के अनुसार तो आप पहचान लो। और हे उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूं, इसलिए मेरे ही उर्वी स्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम, बच्चे स्थल से वानप्रस्थाश्रम और मस्तक से संन्यासाश्रम की उत्पत्ति हुई। देखिए इसमें उल्टे बताए हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बताए हैं। उरु स्थल यानी नीचे का स्थल, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, और बच्चे स्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम। नीचे से ऊपर की तरफ आश्रमों का बताया। ओम इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। जन्म के स्थान के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए इनके। अर्थात उत्तम स्थानों में उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम हो गए, और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वाले अधम हो गए। अधम स्थान मतलब नीचे के स्थान से जो पैदा हुए, गृहस्थाश्रम में रहने वाले बढ़िया आदमी नहीं है, क्योंकि वो सन्यासी के बराबर कहां कर सकते हैं। गृहस्थाश्रम में फंसे हुए तो जाने कितने लोग पड़े रहते हैं, उनको कोई राजा कभी प्रणाम करता है। लेकिन जो संन्यास आश्रम को धारण किए हुए हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे क्षत्रिय और राजा पैरों में पड़े दिखते हैं। 3 प्रणाम चरण धर माथा, और दीन अशीष मुदित मुन नाथा। प्रणाम किया चरणों में माथा रख करके, बताइए तो कितने उनके बराबर ही गृहस्थाश्रम वाले कहां से हो जाएंगे।
तो ये वही बात बता रहे हैं, ये नीच ऊंच का वो नहीं बता रहे, जाति भेद नहीं बता रहे। ओम इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम और मध्यम और अधम हो गए। अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वालों के अधम हो गए। संन्यास आश्रम में पहुंच गया आदमी तो उसका जो है विचार ही बदल जाएगा। गृहस्थाश्रम में रहेगा तो दूसरा विचार होगा कि ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, इसको पैसे को बचा के रखो, हमारे समय में काम आएगा। और सन्यासी हो गए तो बचाने की क्या जरूरत है, सुबह मिल गया सुबह खा करके काम खत्म, और शाम को मिल गया तो खत्म, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो स्वभाव बदल जाता है ना आश्रम के अनुसार। ओम सम दम तपस्या पवित्रता संतोष क्षमाशीलता सीधापन मेरी भक्ति दया और सत्य ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण में कौन कौन सी आदत होनी चाहिए, जरा भैया सुन लेना। ब्राह्मण ये नहीं है कि ब्राह्मणों में कुल में पैदा हो गए तो हम ब्राह्मण हो गए, हमारे बराबर कोई नहीं है। क्योंकि फिर आप फौरन अकड़ आ जाती है, अरे ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करिए। भगवान ने भी साहब झुक करके प्रणाम किया है भगवान को, बड़ी सेवा करिए, क्यों ब्राह्मण हो गए ना। लेकिन कर्म देखिए, तुलसीदास जी ने भी रामायण में जो किया है कि पूजो प्रथम महेश्वर चरणा, पहले महेश्वरों के चरणों को वंदना किया है ना। तो ये दिमाग खराब करने वाली बातें हैं ब्राह्मणों की। लेकिन उसके ब्राह्मणों के कौन कौन से गुण हैं? पूजो प्रथम महेश्वर चरणा, पूरा कर दूं उसको। और मोह जनित संशय सब हरना। उन्होंने ये कहा है कि पूजो प्रथम महेश्वर चरणा। महेश्वरों के मही माने पृथ्वी के ईश्वर, मही माने पृथ्वी और ईश्वर माने ईश्वर। तो पृथ्वी के ईश्वरों को ब्राह्मण माना गया है। तो ब्राह्मणों के कौन से ब्राह्मणों के चरणों की बात करें? उन्होंने पूजो प्रथम महेश्वर चरणा मोह जनित संशय सब हरना, जो मोह से जनित संशय को दूर कर दें, ऐसे ब्राह्मणों के चरणों को नमस्कार किया है। ये नहीं कि शाम को दारू पी के चले आए और सवेरे क्या है कि हम तो पंडित जी हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ऐसे नहीं। उन्होंने भी कहा कि जो मोह जनित संशय को दूर करते हैं ऐसे ब्राह्मणों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो वो खुद ही तो ब्राह्मण थे, तो दारूबाजों को कैसे प्रणाम करते? तो ब्राह्मणों के कौन कौन से लक्षण बताइए? सम, दम। दम का मतलब होता है इंद्रियों का दमन करना, जी नहीं कि दम है उनमें पहलवान हो गए। तपस्या, पवित्रता, पवित्र होने चाहिए, नहाने धोने सवेरे तो नहा जाने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त 3:30 से चालू हो जाता है सुबह ही, सर्दी हो या गर्मी। सम दम तपस्या पवित्रता संतोष, यानी जो मिल गया ठीक है उसी में संतोष कर ले, मन को समझा ले। क्षमाशीलता, किसी ने कोई गलती कर दी क्षमा कर दे। सीधापन, सीधा रहे, ये नहीं टेढ़ेपन के काम करे। और मेरी भक्ति करे, लोगों पर दया करे और सत्य बोले, ये ब्राह्मणों के लक्षण है। सम होता है अंदर और बाहर की शुद्धता से मतलब। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मणों की भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। कौन कौन से? दोबारा सुने। तेज, एकदम चेहरे पर चमक मारनी चाहिए कि हाँ भाई कोई लड़का है। बल, शरीर में इतना बल होना चाहिए कि ब्राह्मणों की रक्षा कर सके, या किसी दुखी आदमी की जो शरणागत है उसकी रक्षा कर सके। शरीर में ताकत होनी चाहिए। ये नहीं कि पहलवान हो रहे हैं, पैदा होते ही गोल्ड मोर खाए और हिट गए। ऐसे शरीर वालों को क्षत्रिय कहना बेकार है। ओम सम दम तपस्या, ये तो ब्राह्मणों के थे। और क्षत्रियों के तेज, बल,
धैर्य, ये नहीं कि किसी ने की क्या है वे और न कान पर रख दिया तो क्या है कह रहा है, धैर्य से बात सुना, धैर्य करे, थोड़ा सा उथल पुथल में नहीं यार। वीरता, वीर होना चाहिए। सहनशीलता, सहन करे, किसी ने दो बात कह दी। कभी कभी ब्राह्मण जी क्या है कि ब्राह्मण जी को क्रोध आ जाता है, उन्होंने दो बात कह दी और क्षत्रिय जी ने उठा करके दे मारा, ऐसा नहीं। सापत ताड़त परसु कहंता विप्र पूज अस गावे संता। ये श्री राम जी ने कहा है कि सापत ताड़त परसु कहंता, साप दे रहा हो, ताड़ना दे रहा हो या आपको गाली दे रहा हो, ऐसे भी ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए। और तुम में सहनशीलता तो होनी चाहिए। उनने साथ देने की बात करी, तुमने उठा के दे मारा तो तुम क्षत्रिय नहीं हो। दे तो मारोगे तो शरीर में ताकत है। उदारता, उदार होना चाहिए। किसी ने कही ये बात परेशानी, चल तेरी परेशानी हम दूर किए देते हैं। उद्योगशीलता, ये नहीं है कि क्या व्यापार भी करना आना चाहिए। और स्थिरता, अपनी बात पर डटा रहे, किसी भी मामले में रुका रहे और ब्राह्मणों की भक्ति करे। और ऐश्वर्य होना चाहिए, ये नहीं कि क्या मर रहे हैं भूखे तो रोटियों की व्यवस्था होंगे तो किसी की क्या सहायता करे। सब साधन संपन्न होने चाहिए उसको। ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव है। ओम आस्तिकता, भगवान की भक्ति को कहते हैं आस्तिक, और नास्तिक कहते हैं भगवान के विरुद्ध वालों को। आस्तिकता होनी चाहिए, दानशीलता होनी चाहिए। क्यों बनिए पैसे बहुत कमाता है, इसलिए उसको तो दान करने के लिए कहा है ब्राह्मणों ने। क्योंकि वो दान करेगा, वो नहीं करेगा तो पैसे आएंगे कहां से ब्राह्मणों के पास। क्यों, पैसे तो कमाने का काम बनियों का। जो वैश्य हैं उनका काम है पैसा कमाना, और वो दानशीलता इसलिए दिखाया जा रहा है कि भैया दान करो तो ब्राह्मणों के पास पैसा आए। आस्तिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ढोंगबाजी नहीं करे, और ब्राह्मणों की सेवा करना। वैश्य को भी ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, क्षत्रियों को भी ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। और धन संचय से संतुष्ट नहीं होना। देखिए ये पहला व्यक्ति ऐसा होता है, जनरली ये कहते हैं भाई धन से जितना मिल जाए वो ठीक है, ब्राह्मणों के लिए तो संतोष होना चाहिए, तो जो मिल गया तो ठीक है। ब्राह्मणों के लिए तो संतोष बताया गया है गुण, लेकिन वैश्य के लिए बताया कि धन संचय से संतुष्ट नहीं होना। आज 1000 है तो कल 2000 की व्यवस्था होनी चाहिए, कल 10 की होनी चाहिए तो फिर परसों 20 की होनी चाहिए, फिर लाख हो गए तो 2 लाख हो, 10 लाख हो, और करोड़ हो गए तो फिर और करोड़ों से आगे भी हो। मतलब उसका पेट कभी नहीं भरना चाहिए। ये वैश्य के लक्षण हैं धन के संबंध में। ये जो है वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। कभी पैसे से पेट नहीं भरना चाहिए, नहीं तो वो वैश्य नहीं है, करे यही बात है। अरे ज्यादा कमाएगा जब तो ज्यादा दान करेगा भाई। अब शूद्रों के सुनिएगा, ब्राह्मण गैया और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना। ब्राह्मण को आगे लेके चलते, ब्राह्मणों से सब डरते कि कहीं ऐसा नहीं हो साफ दे दें जी। तो ब्राह्मण गैया और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना, और उसी से जो कुछ मिल जाए, उनकी सेवा करने से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्ण का स्वभाव है। ओम अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह नहीं करना, झूठ मूठ में झगड़ना, और काम क्रोध एवं तृष्णा के बस में रहना, ये अंत्यजों के स्वभाव है। अंत्यज यानी नीच, ये नीचों के स्वभाव से। दोबारा सुन लो, अपवित्रता। कौन नहाए यार सवेरे से? मुसलमानों में तो यो भी कह देते अबे हिंदू हो गया होता, उनमें भी ब्राह्मण तो नहा के ही मर जाता। तो ये जो है अपवित्रता, झूठ बोलना, बात बात पे झूठ बोलना, चोरी करना,
ईश्वर और परलोक की परवाह नहीं करना है कि परलोक में जाकर के कष्ट झेलने पड़ेंगे, बुरे काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो काम कर रहा है बुरे बुरे। और झूठ मूठ में झगड़ा, जरा जरा सी बातों पे झगड़ा करना, काम क्रोध एवं तृष्णा के बस में रहना, ये सब अंत्यजों के स्वभाव है। ओम हे उद्धव जी, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म ये है, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म क्या है? मतलब सबकी एक बात सुन लो, ये गुणों में अगर फंसोगे कि ये गुण उसमें होने चाहिए तो किसी में मिलेंगे ही नहीं आज के समय में। तो वो आजकल जो सरल भाषा कर रहे हैं, जैसे नवग्रह का पूजन कराया जाता है पंडित जी के द्वारा, तो वो नवग्रह का अलग अलग पूजन कराया जाता है, तो अलग अलग श्लोक उनके मंत्र बोले जाते हैं। और जब जल्दी होती है तो नवग्रह का एक ही मंत्र बोला और 9 का पूजन किया, 9 को बुलाया, 9 का पूजन किया और काम खत्म, एक ही श्लोक में हो जाता है। तो वो एक श्लोक बता रहे हैं सबके लिए। वो कह रहे हैं कि चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा नहीं करे। मन, वाणी और शरीर, मन से भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचे, बोल करके किसी से बुरा नहीं कहे, ये नहीं कि किसी से बुरी बुरी बात बोल रहे हो, और शरीर से किसी को हिंसा नहीं करे। मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा नहीं करे, सत्य पर दृढ़ रहे, ये नहीं कि अभी सही बोल दी तो फिर कल झूठ बोल दी, चोरी नहीं करे, काम क्रोध और लोभ से बचे, कामना में नहीं फंसे, क्रोध में नहीं आवे और लोभ नहीं करे, और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वो ही काम करे। ये साधारण सभी चारों वर्णों के लिए आप उससे कहें। ओम ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूपी द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे। अब गुरुकुल तो इस समय जो है वो बहुत कम रह गए, रह तो गए, और अपनी इंद्रियों को बस में रखें। देखिए, इंद्रियों को बड़ा बस में रखने का लफड़ा है। और आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करें और उसके अर्थ का भी विचार करें कि ये अर्थ क्या कह रहा है। ओ मेखला मृगचर्म वर्ण के अनुसार दंड, यदि मेखला मृगचर्म वर्ण के अनुसार दंभ, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत और कमंडल धारण करें, सिर पर जटा रखे, शौकीनों के लिए दांत और वस्त्र नहीं धोवे। ये फैशन के लिए दांतों को भी साफ नहीं करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे तो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर से बदबू आ रही होगी तो कोई तुम्हारे पास भी नहीं जाएगा। दूरी बने रहो सबसे, खास तौर पे स्त्रियों से तो दूरी बने रहो। ये ब्रह्मचर्य आश्रम वाले के लिए है। ओम सिर पर जटा रखे, शौकीनों के लिए, शौकीनी के लिए दांत और वस्त्रों को धोवे नहीं, रंगीन आसन पर बैठे नहीं, और कुश धारण करे, स्नान, भोजन, हवन, जप और मलमूत्र त्याग के समय मौन रहे। देखिए, खाना खाने में आपको बोलना नहीं चाहिए, बोलोगे तो मुंह में से खाना निकलेगा, थूक निकलेगा, खाने को पवित्र करेगा, और कभी कभी होठ कट जाएगा या जीभ कट जाएगी, इसलिए खाना खाते समय मत बोलो। स्नान करते समय भी मत बोलो, मन में ही गंगा जी को प्रणाम करो, मन में ही बोलते रहो गंगा मैया नमस्कार और नहाते रहो, या भगवान का नाम लेते रहो और नहाते रहो, लेकिन बोलो मत को ओम गंगा मैया नमस्कार और नहा रहे हैं, मालूम पड़ी ड्रामा हो रहा है, सब देख रहे हैं कि हाँ साहब वो नहा रहा है तो गंगा मैया को नमस्कार कर रहे हैं। मौन रहे, हवन करते समय भी मौन रहे, जप करते समय भी मौन रहे। देखो, जप कभी जोर जोर से चिल्ला करके नहीं करना चाहिए, और मलमूत्र त्याग के समय पे भी मौन रहे। मलमूत्र त्याग करे तो मौन रहे,
क्योंकि आप बोलोगे लेटरिन करते हुए तो लेटरिन की बदबू जो है आपके मुंह के द्वारा आपके अंदर जाएगी, इसलिए मौन रहो, मुंह बंद करके रखो। और कच्च तथा गुप्तेंद्रियों के बाल और नाखूनों को कभी नहीं काटे। ओम पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये ब्रह्मचारी के लिए है, क्योंकि ब्रह्मचारी ने इन कामों को किया तो वो अपने ब्रह्मचर्य से भटका। ओम स्वयं तो कभी वीरपात करे ही नहीं। यदि स्वप्न आदि में वीर स्खलित भी हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करें एवं गायत्री का जप करें। ओम ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्र चित्त होकर के अग्नि, सूर्य, आचार्य, गैया, ब्राह्मण, गुरु, व्रतजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ और एकाग्र होकर के अग्नि, सूर्य, आचार्य, गैया और ब्राह्मण, गुरुजन और वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायंकाल और प्रातः काल मौन होकर के संध्योपासन एवं गायत्री का जप करना चाहिए। सुबह और शाम गायत्री का जप करना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य की बात चल रही है भैया। ओम आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार नहीं करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझ करके दोष दृष्टि नहीं करे, उनको आचार्य को साधारण मनुष्य नहीं समझे। क्योंकि वो गुरु सर्वदेवमय होता है। गुरु जो है सर्वदेवमय, उस गुरु के अंदर सारे देवता निवास करते हैं। आप ये बात ध्यान रखें, इसलिए कभी उनका तिरस्कार नहीं करें, उन्हें साधारण मनुष्य नहीं समझे। साधारण मनुष्य में सब देवता आत्मा भगवान तो होते हैं, लेकिन जो समझाने के लिए कि सारे देवता उसमें होते हैं, जबकि भगवान है, आत्मा है, तो सारे देवताओं का क्या काम, वो तो उसी में शामिल है। लेकिन यहाँ ये बात बताई जा रही है, क्यों हर आदमी आत्मज्ञानी नहीं होता है। और सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वो ला करके गुरुदेव के आगे रख दे, गुरुदेव के आगे रख दे। ओम केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब ला के रखे। लेने के कहीं से पैसे मिल गए तो अंटी में दबा लिए कि ये गुरु जी को नहीं दूंगा, इसे तो मैं अपना काम चलाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। जो मिले गुरु जी के सामने रख दे। तदनंतर उनकी आज्ञा के अनुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपभोग करें। जैसा गुरु जी के उसका उपभोग वैसा करना चाहिए। ओम आचार्य यदि जाते हो तो उनके पीछे पीछे चले। उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोवे। उनके सो जाने के बाद पहले आचार्य सोएंगे, उसके बाद आप सोओगे। ये नहीं कि मैं तो सो रहे हूं, सो करेंगे गुरु जी सोएंगे तो। थके हो तो पास बैठ करके चरण दबावे। अगर आचार्य थक रहे हो तो उनके पैर दबावे। ओम और बैठे हो तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़ करके पास में ही खड़ा रहे कि जी कुछ कहेंगे कुछ तो मैं उसको पूरा करूंगा, पास में ही खड़ा रहे अगर वो बैठे हो आचार्य तो। ओम इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहे, जब तक विद्याध्ययन समाप्त नहीं हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रह करके इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करे और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित नहीं होने दे। ये ब्रह्मचारी के नियम बताए। ओम यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं, अगर ब्रह्मचारी ये विचार करे कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, ओम तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, जैसे वो भीष्म पिता में मारे गए थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का व्रत ले लिया पिताजी के चक्कर में, और फिर दुनिया में बुरी बुरी बातें सुनते रहे। ओम यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं, तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए।
और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। ओम ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम उसे चाहिए कि अग्नि गुरु अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी उपासना करे और यह भाव रखे कि मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। ओम ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासियों को चाहिए कि मेरी स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत करना या हंसी मस्करी करना दूर से ही त्याग दें। देखिए 3 आदमी को बात करिए, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी। ये नहीं कि वो आसाराम बापू ने जो है स्त्रियों की लाइन लगा दी, ऐसा नहीं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासियों को चाहिए कि वे स्त्रियों को देखें नहीं, उनको स्पर्श नहीं करें, उनसे बातचीत नहीं करें या उनसे हंसी और मस्करी नहीं करें। ऐसी चीजों को त्याग दें और मैथुन करते हुए प्राणियों पर तो दृष्टिपात तक नहीं करें। हे प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासना, सरलता, तीर्थ सेवन, जप, समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। सभी के लिए कौन सा नियम है, दोबारा सुन लें। शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासना, संध्योपासना कहते हैं भगवान की पूजा करना, सरलता, तीर्थ सेवन, तीर्थ सेवन का मतलब तीर्थों में जाए, दर्शन कर करके आए, जब समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम रखना, यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। अस्पर्शों को न छूना, जो इसको छूने का अधिकार नहीं होगा, जो छूनी जाए इससे उसको नहीं छुए। अवच्य वस्तुओं को नहीं खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे नहीं बोलना, ये नियम भी सबके लिए है। जिसको छूना नहीं चाहिए उसको छुए नहीं, और छू ले तो नहा धो करके तैयार हो गए दोबारा। तो अस्पर्शों को नहीं छूना, अवच्य वस्तुओं को नहीं खाना, जो अवच्य वस्तुएं हैं जिनका भक्षण नहीं करना चाहिए उसको नहीं खाना चाहिए, और जिनसे नहीं बोलना चाहिए उनसे बोलना नहीं चाहिए। ये सबके लिए नियम है। नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण इन नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। जो नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण वो जो है अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है इन नियमों का पालन करने से, और तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वो मेरा भक्त होकर के मुझे प्राप्त कर लेता है। ओम प्यारे उद्धव, ये नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा न हो, यदि आपको ये है कि भैया बस ये 25 साल तक हम ब्रह्मचारी है या जीव होते, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, फिर 25 के बाद शादी कर लेनी चाहिए। तो विधि पूर्वक वेद अध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा दे करके और उनकी अनुमति लेकर के समावर्तन संस्कार करावे और स्नातक बन करके ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़ दे। स्नातक बन करके यानी बैचलर, शादी का पात्र बन करके ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़ दे। और ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है, अथवा उसे चाहिए कि कम से एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे, किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन करके और स्वेच्छाचार में प्रयुक्त नहीं होगा। ये नहीं कि तुमने पहले सन्यासी हो गए फिर सोचिए यार छोड़ो सन्यासी में क्या रखा, शादी कर लो, तो ऐसा विपरीत क्रम नहीं करें। ओम प्रिय उद्धव, ये ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद
यदि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे और वो अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए, थोड़ी छोटी होनी चाहिए। यदि काम बस अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो, काम बस अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो क्रम से अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। ब्राह्मण जो है या क्षत्रिय जो भी हो अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। किसी कोई कन्या सुंदर लग गई, मान लो राजा वाजाओं में तो ये चलता रहता है कि कोई कन्या हो गई, जैसे जो है दशरथ जी शादीशुदा थे, कौशल्या के साथ शादी हो चुकी थी कौशल्या जी के साथ, फिर भी कहीं पे मन आ गया तो उन्होंने उनसे भी शादी कर ली। जैसे जो राजा थे धृतराष्ट्र के पिताजी जो थे वो बाबा जो थे, जो भीष्म पितामह के पिताजी थे, उन्होंने भी उससे शादी कर ली थी। तो ऐसा शादी कर सकता है तो अपने से निम्न वर्ण की कन्या से करे, उच्च वर्ण की कन्या से नहीं करे। ओम यदि यज्ञ आदि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को समान रूप से है। देखिए यज्ञ करने का काम ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को समान रूप से है। अध्ययन करने का काम और दान करने का अधिकार, यज्ञ करे, अध्ययन करे और दान करे, ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को समान रूप से है। परंतु दान लेना, पढ़ाना और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, पढ़ाने का काम भी अधिकार भी केवल ब्राह्मणों को है, और यज्ञ कराने का अधिकार भी केवल ब्राह्मणों को ही है। आजकल तो शूद्रों से भी यज्ञ हो रही है और शूद्र भी पढ़ा रहे हैं, और फिर वो समझते हैं कि हम में क्या कमी है। ओम ब्राह्मण को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को त्याग, तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझ करके पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे। देखिए दोबारा सुन लें, क्योंकि ये ब्राह्मण कह रहे भैया ब्राह्मणों का तो दान लेने का काम है, आराम का मिल जाए तो ले लो। इसलिए ये क्या कह रहे हैं, दोबारा जरा समझ के पढ़ना सुनना, कि ब्राह्मणों को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझ करके दान लेने को, दान जो लेता है आदमी उसकी तपस्या, तेज और यश का नाश हो जाता है। दान जो है तपस्या, तेज और यश का नाश कर देता है। इसलिए उस आदमी को दान लेने की अपेक्षा पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे। दान ले मजबूरी में ले, लेकिन दान आपकी तपस्या को भंग करेगा, तेज को भंग करेगा और यश को नाश कर देगा। और यदि पढ़ाने और यज्ञ कराने से काम चले, यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो तो परावलंबन, दीनता आदि इसमें दोष दिखते हो तो अन्न कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीन करके ही अपने जीवन का निर्वाह कर लेगा। अगर इसमें दोष दिख रहे हैं कि दीन है कि हम यज्ञ करा रहे हैं या हम जो है पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें तुम्हें ये लग रही है कि घर घर पढ़ा रहे हैं या आश्रम में पढ़ा रहे हैं, दीनता दिखे तो फिर वो खेतों में जाए, खलिहानों की जगह पे से गेहूं बीन लाए, उसमें काम करे, उसी से भोजन करे। और ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ होता है, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा से भी अच्छा है ब्राह्मण का शरीर। ब्राह्मण का शरीर तो बड़ी मुश्किल से ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है, और तुम्हें से दारू पी पी करके गुजार दो है, या जुआ खेल खेल के तो, या शराब पी वो
महिलाओं के संग में गुजार दो तो कैसी गलत बात है। राम राम राम। ओम उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ होता है। ये इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोगों को ही भोगा जाए। ये तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए होता है। जीवन भर कष्ट झेले और तपस्या करे। ये नहीं कि नहाने के डर से डर जाए कि नहाए नहीं, सवेरे भैया सब्जी पड़ती है, अरे सुबह ही नहाओ, कष्ट झेलो। ओम, जो ब्राह्मण घर में रहकर के अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में तथा बाजारों में गिरे हुए दाने चुन करके संतोष पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतःकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यंत आसक्त नहीं होता है, वह बिना संन्यास के लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद को प्राप्त कर लेता है। वो बिना आश्रम के ही प्राप्त कर लेता है परम पद को। ओम, जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे हैं, मेरे भक्त ब्राह्मणों को विपत्तियों से बचा लेते हैं। जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मणों को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूं जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। जो मेरे जो विपत्ति में पड़े हुए और जो कष्ट पा रहे हैं, उन मेरे भक्त ब्राह्मणों को जो बचा लेता है विपत्ति से, उसको भी मैं बचा देता हूं। ओम, राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे, जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है और धीर होकर के स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है, वो सारे पापों से मुक्त होकर के अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़ करके स्वर्गलोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। ओम, यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ यागादि से अपनी जीविका नहीं चला सके तो वैश्य वृत्ति का आश्रय ले ले। वैश्य वृत्ति यानी फिर व्यापार कर ले। अगर ब्राह्मण की आजीविका पंडिताई करने से नहीं चल रही है तो व्यापार कर ले, और जब तक विपत्ति दूर नहीं हो तभी तक व्यापार करे। विपत्ति दूर हो गई तो फिर उतर जावे उसी में, पंडिताई के काम में। और यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े तो तलवार उठा करके क्षत्रियों की वृत्ति से भी काम चला सकता है। अगर बहुत बड़ी आपत्ति आएगी तो कोई साधन नहीं है तो फौज में भर्ती आ जा, मत जाइयो, 4-6 लाख रुपये बाद में मिल जाएंगे तो घर वाले को तो भलो होगा। ओम, यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े तो तलवार उठा करके क्षत्रियों की वृत्ति से भी काम चला सकता है, जो सब ब्राह्मणों के लिए छूट है। ओम, परंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा नहीं करे। किसी भी अवस्था में आप क्षत्रिय बन जाओ, बनिया बन जाओ, लेकिन नीचों की सेवा मत करना भाई साहब। नीचों की सेवा को कर क्या कहते हैं मालूम है? स्वान वृत्ति। स्वान वृत्ति का पालन कभी मत करना। ये ब्राह्मणों के लिए बताई जा रही है बात। ब्राह्मण होकर के जो व्यापार कर ले, फौज में भर्ती हो जाए, लेकिन नीचों की सेवा नहीं करे। ओम, इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजा पालन आदि के द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह नहीं कर सके तो वैश्य वृत्ति यानी व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो जाए तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ा करके अपनी आपत्ति के दिनों को काट ले। क्षत्रिय भी विद्यार्थियों को पढ़ा करके आपत्ति के दिनों को काट ले, परंतु नीचों की सेवा स्वान वृत्ति का आश्रय क्षत्रिय भी नहीं ले रहे। स्वान वृत्ति का आश्रय नीचों की सेवा क्षत्रिय को भी नहीं करनी चाहिए। ओम, वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले, वैश्य कर सकता है।
वैसे भी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले। वैश्य सेवा कर सकता है लेकिन नीचों की नहीं। ब्राह्मणों क्षत्रियों की सेवा कर सकता है। वैश्य को ब्राह्मणों क्षत्रियों के यहाँ सर्विस कर लेनी चाहिए, शूद्र के यहाँ नहीं। और वैश्वी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुन ले आदि कारू वृत्ति का आश्रय ले ले। परंतु हे उद्धव, ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए हैं, वैसे तो अपने धर्म के अनुसार ही कार्य करे। हम आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्ण की वृत्तियों से जीवनोपार्जन करने का लोभ नहीं करे कि निम्न वर्ण की अब व्यापार चलेगा तो व्यापार ही करे, नहीं, आ जाए लौट के पंडिताई के काम पे। ओम गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेद अध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूप पितृयज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ और काकबली आदि भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि देवता पितर मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। देवता ऋषि पितर मनुष्य और प्राणियों की प्रतिदिन पूजा करता रहे। गृहस्थाश्रम वाला। ओम गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त हुआ अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजाजनों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करे। ये नहीं कि कहूं तो झटका की कमाई आएगी तो तुमने कथा करा दी, नहीं, आप पर ईमानदारी से कमाई हुई पैसे से ही कथा कराओ या कोई भगवान की भागवत कराओ, गीता जी का पाठ करवाओ, अखंड रामायण करवाओ, पैसा ईमानदारी का लगाओ। ये नहीं कि कहीं से माल लाए किसी का और करा दिया, किसी की चोरी कर लाए और भागवत करा रहे। ये तो सब काम चोरों के, ईमानदारी के पैसे से सब काम कराइए। ओम प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त नहीं होवे, बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद न करे। बुद्धिमान पुरुष को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, वैसे स्वर्ग आदि परलोकों के भोग भी नाशवान हैं। ओम, यह जो स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुत्र, भाई और बंधु और गुरुजनों का मिलना जुलना, ये वैसा ही है जैसा किसी प्याऊ पर कुछ बटोही इकट्ठे हो जाते हैं और सबको अलग अलग रास्ते से जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध भी बस इतना ही है। ओम, शरीर के रहने तक ही रहता है, फिर तो कौन किसको पूछता है। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे, मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। घर में रहे तो ऐसा रहे कि अतिथि निवास कर रहा है। ओम, जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे फिर बांध नहीं सकते। ओम, भक्तिमान पुरुष ओम, भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। अगर पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम या सन्यासी हो गए, नहीं घर की व्यवस्था को कौन देखेगा अगर तुम सन्यासी हो गए तो। ओम प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार का गृहस्थ जीवन नहीं बिता करके घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं और स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंस करके हाय हाय करते रहते हैं और मूर्खतावश स्त्री लंपट और कृपण होकर मैं और मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं। ओम, वे सोचते रहते हैं कि हाय हाय मेरा बाप और माँ बूढ़े हो गए, पत्नी के बाद बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे कटेगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से उसका चित्त जो है विक्षिप्त हो जाता है और वह मूर्ख बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी भी तृप्त नहीं होता है
उन्हीं में उलझ करके अपना जीवन खो बैठता है और मर करके घोर तमोमय नरक में जाता है। और यहाँ पे आकर के 17वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अभी हमने गृहस्थाश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम के वो बताए। ओम 18वें अध्याय में वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी के धर्म बताए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो ब्रह्मचर्य और उसके बताए थे ना, गृहस्थ के। और भगवान कन्हैया जी कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे, पत्नी को लेकर के नहीं जाए, और अथवा अपने साथ ले ले, कोई बात नहीं, और अपने साथ ही ले ले। फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में रह करके और व्यतीत करे। अपनी पत्नी को घर पे छोड़ दे पुत्रों के पास, और अगर दिखे कि पुत्र थोड़े से नालायक है, गड़बड़ होगी, मेरी पत्नी मेरे पास रहना चाहती है, तो अगर पत्नी को अपने पास कर ले जाए संग।